जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ दीदी अंजलि भारती। अभी आपने देखे 2-4 दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हो गया है दीक्षा भूमि पे। तो बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे बहुत रिस्पॉन्ड दिया है। बहुत सारे कॉल्स मैसेज ऐसे, मतलब महाराष्ट्र से नहीं तो पूरे भारत से मुझे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि दीदी कुछ भी हो गया, कैसे हो गया आप मुझे बताइए, हम आंदोलन करेंगे। अभी तो तुरंत मुझे मतलब 10-15 मिनट पहले एक कॉल आया, तो बोल रहे कि दीदी हम यहाँ पे उपोषण पे बैठने के लिए तैयार है। मराठवाड़े से फोन आया। तो मतलब ये सब मेरे भाई के जो भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि मेरा समाज बस अलग अलग हो गया है, लेकिन ऐसा कोई भी वक्त आता है तो मेरा पूरा समाज एक हो जाता है। तो बस जिन्होंने भी मुझे कॉल मैसेज किए हैं, जो भी मुझे मतलब मेरे पीछे एक भाइयों की तरह खड़े रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या करना है, तो उन सभी मेरे भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग सब मेरे पीछे नहीं, आप बाबा साहब के बच्चे हैं, उसके विरोध में हैं। आप जो बाबा साहब के विरोध में है, जो संविधान के विरोध में है, उसके विरोध में मेरे भाई जब भी खड़े रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये वीडियो वायरल होने से भी ज्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मेरा समाज जागरूक हो गया है, मेरे भाई जागरूक हो गए हैं। मतलब मेरी जितनी भी महिलाएं हैं मुझे कॉल आ रहे हैं कि दीदी हम आपको बहुत फॉलो करते हैं, मैं आपको देखती रहती हूँ, आप बताइए क्या करना है, हम अभी दीक्षा भूमि पे आएंगे, मुझे इनका नंबर दीजिए, मुझे उनका नंबर दीजिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब भीम की शेरनियां भी जागरूक हो गई है और बाबा साहब के शेर भी जागरूक थे, जागरूक है और जागरूक रहेंगे। बस थोड़ी कहीं ना कहीं ऐसे मतलब भटक जाते हैं, तो उस वजह से हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। अभी आपको मालूम है कि बौद्ध विहार के लिए हम मतलब पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत में आंदोलन हो रहे हैं कि हमारा बौद्ध विहार हमको देना चाहिए, हमको सौंप दीजिए, क्योंकि बौद्ध विहार हमारा हक है। क्योंकि हम किसी का कुछ नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है हिंदू मंदिर अगर होंगे तो उसमें हिंदू रहेंगे, अगर चर्च होगा तो उसमें क्रिश्चियन रहेंगे, गुरुद्वारा है तो उसमें सिख रहेंगे। तो ये हम पे हमारे साथ अन्याय क्यों? जब बुद्ध मंदिर है, बुद्ध विहार है, तो उसमें हिंदू का कब्जा क्यों? ये जाति हो रही है, अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सही बात है और ये हक हम लेके रहेंगे। पर इसके साथ ये तो हमारे हक में नहीं था। जब हम जागरूक नहीं थे तब ये विहार इनके ताबे में चले गया, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा समझ लेते कि हम जागरूक नहीं थे। पर आज हम जागरूक है, आज हमें समझ में आ रहा है। तो मैं सभी मेरे भाइयों को यही कहना चाहूंगी कि बुद्ध विहार के साथ जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो भी हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो बस आप मेरा इशारा समझ लीजिए। दीक्षा भूमि के लिए मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ। दीक्षा भूमि हमारा श्रद्धा स्थल है। आपको मालूम है कि दीक्षा भूमि के पावन भूमि पे मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में 14 अक्टूबर 1956, 15 अक्टूबर 1956 2 दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो जमीन में थे जहां हमारी श्रद्धालु दीक्षा भूमि बनी है। तो वो दीक्षा भूमि पे भी हम कहीं ना कहीं हमारा ध्यान मतलब कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं हम दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैं बस मेरे भाइयों को उनके लिए जागरूक करना चाहती हूँ कि आपको जागरूक होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि दीक्षा भूमि में जो भी हो रहा है, अभी आपको मालूम है कि वहां पे वो जो पार्किंग का किया था, तो आप सभी लोगों को मालूम है जो वहां पे पार्किंग की है। मैं जरा स्पष्टवादी गायिका हूं, मैं बोलती हूँ तो बहुत सारे लोगों को मिर्चियां लग जाती है, मनोवादी लोगों को। और मुझे कौन क्या कहता है, मुझे ऐसे धमकी के फोन कुछ भी आए तो मैं उसको डरने वाली नहीं हूँ। और मैं उन्होंने जो पिछली बार पार्किंग का किया था दीक्षा भूमि पे, तो आप मुझे ये बताइए कि जब हमारा विजयादशमी को जब लोग पूरे श्रद्धालु लोग बड़े श्रद्धा से वहां पे आते हैं, तो कम से कम 2 किलोमीटर से चारों तरफ से दीक्षा भूमि बंद रहती है। चारों तरफ से आप समझ लीजिए मुझे क्या कहना है। चारों तरफ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे दीक्षा भूमि बंद होती है। मैं कम बता रही हूँ, ज्यादा ही रहता है। 2-3 किलोमीटर पे दीक्षा भूमि का पूरे रोड बंद रहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जब हमारी 2 व्हीलर अंदर जा नहीं सकती 3 किलोमीटर से, तो दीक्षा भूमि के अंदर आप पार्किंग किसके लिए बना रहे हैं? ये बताइए आप मुझे। आप दीक्षा भूमि में जो पार्किंग बना रहे थे, मतलब जो जहाँ पे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कदम पड़े हैं, जहाँ उनके जहाँ हमारी श्रद्धा है, वो
वहां पे आप पार्किंग बना के, पूरा खड्डा बना के वहां पे पार्किंग बना रहे थे। जब दीक्षा भूमि पे लोग वहां पे आते हैं, पूरे ऑल इंडिया से लोग आते हैं, तो 2-3 किलोमीटर से ही रोड बंद रहते हैं। फिर उसके अंदर हमारी 2 व्हीलर नहीं आ सकती, हमारी साइकिल नहीं आ सकती। तो आप मुझे ये बताइए कि दीक्षा भूमि पे आप पार्किंग बना किसके रहे हैं? तुम्हारे बाप के लिए? किसके लिए बना रहे आप पार्किंग वहां पे? और वो पार्किंग का बना के आप दीक्षा भूमि पे आके देखिए, जब पहले वहां पे कोई जाके झाड़ के तले ध्यान लगा के बैठता था, कोई जाके टिफिन घर से लेके जाते, 4 लोग वहां बैठते थे, कोई लोग वहां जाके अपनी फैमिली के साथ वहां जाके बैठते थे दीक्षा भूमि को वंदन करने के लिए। लेकिन अभी आप दीक्षा भूमि पे जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि दीक्षा भूमि उन्होंने जंगल बना दी है। दीक्षा भूमि का आगे का पोस्ट अगर छोड़ दिया तो पीछे चारों तरफ अगर देखेंगे तो आपको जंगल नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। ना ही बैठने के लिए जगह है और ना ही किसी को घूमने के लिए जगह है। अगर अगर ये बारिश आती है तो बारिश में इतने पैर फंसेंगे, वहां पे कोई दीक्षा भूमि के आजू बाजू में घूम नहीं पाएगा। तो आप सोचिए कि इन लोगों की राजनीति कहां तक और कैसे चालू है। तो इसीलिए मैं मेरे भाइयों को कहना चाहूंगी कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। दीक्षा भूमि हमारी जान है, दीक्षा भूमि हमारी शान है, दीक्षा भूमि हमारी श्रद्धा है। दीक्षा भूमि में हमारा वो खजाना रखा है जो हमें किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। मैं सभी मेरे भाइयों को कहना चाहती हूँ कि हर किसी को अपने काम बाजू में रख के एक बार आके दीक्षा भूमि पे अपनी दीक्षा भूमि की दशा देख लीजिए। ये कमेटी जो कर रही है, मनुवादी कमेटी, क्यों उनका ये अधिकार है? क्यों? मतलब मनुवादी लोग आते हैं तो ये लोग सिक्योरिटी के साथ अंदर लेके जाते हैं, और जब हम लोग जाते हैं, बाबा साहब के बच्चे जाते हैं, तो इन लोगों को वहां पे परमिशन नहीं है। ऐसा बताते अम्बेडकरी जनता को बाबा साहब के गाने के लिए परमिशन नहीं, कोई भिक्खू संघ के लिए परमिशन नहीं, भिक्खू को चिवर दान करने के लिए परमिशन नहीं, भिक्खू को संघ दान करने के लिए परमिशन नहीं। तो आप सोचिए, अगर भिक्खू के लिए दीक्षा भूमि नहीं है, बौद्ध हमारे बुद्धिस्ट लोगों के लिए दीक्षा भूमि नहीं है, तो दीक्षा भूमि है किसके लिए? तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है। मेरे भाइयों को मैं ये मैसेज के जरिए एक मेरा मैसेज दे रही हूँ कि आप जागरूक हो जाइए और दीक्षा भूमि पे ध्यान दीजिए। ये हमारा हक, हमारा सब कुछ। क्यों? कि दीक्षा भूमि हर जय भीम वालों का श्रद्धा स्थान है। दीक्षा भूमि हर जय भीम वालों की दिलों की धड़कन है। दीक्षा भूमि हर जय भीम वालों की शान है। दीक्षा भूमि हर जय भीम वालों की जान है। क्यों? कि वहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कदम पड़े हैं। हमारे लिए वो श्रद्धालु जगह है। माता रमाई ने डॉक्टर बाबा साहब को कहा था कि मुझे पंढरपुर जाना है, तब बाबा साहब ने माता रमाई को कहा था कि रामू, मैं ऐसा पंढरपुर यहीं पे बना के दूंगा कि मेरा पूरा समाज बड़े श्रद्धा से यहाँ पे आएंगे और वंदन करेंगे। आज हमारा वो तीर्थ स्थान बन गया है और वो तीर्थ स्थान कहीं ना कहीं हमारा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मैं मेरे भाइयों को मेरे वीडियो के जरिए जागरूक करना चाहती हूँ कि आप जागरूक हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मेरे सभी भाइयों को, मेरे जितनी बहना है, सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि दीक्षा भूमि पे बहुत गड़बड़ हो रही है और उसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको ये होना पड़ेगा। और कमेटी वालों को भी हमको सवाल करना है, कमेटी पे कौन कौन है, किसको मालूम है कौन मेंबर है करके। आधे मनुवादी घुसा दिए हैं क्योंकि वहां पे पूरा हक हमारा था। वो बौद्ध विहार थोड़ी है कि बौद्ध विहार में उन्होंने कायदा बनाया है 4 मनुवादी लो, 4 जय भीम वाले लो। ऐसा नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है और यहाँ पे पूरा टोटल जय भीम वाले चाहिए। तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो रही है। नहीं होंगे वो बड़ा, वो बड़ा, वो बड़ा, मैं उसके पीछे क्यों जाऊं, मैं उसके पीछे क्यों जाऊं। अगर यही सोचते रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो बस हमको ये सोचना नहीं है, करना है। तो इसके लिए आप मेरे साथ कौन कौन है? हमारी दीक्षा भूमि हमसे छीने जा रही है तो वो हमारा हक है, हमारे पास रहना चाहिए। उसके लिए मेरे साथ कौन मेरे भाई, कौन मेरे बहन तैयार है? तो मैं मेरा नंबर देती हूँ, मुझे कमेंट्स करके, फोन करके, मैसेज करके जरूर बताइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।